से संभव था 105 पुत्र होना? नहीं ना। तो मतलब और भी इसकी रानियां थी, मतलब इसकी और भी रानियां थी। किसकी? बिंदुसार की। लेकिन 3 का प्रमुख उल्लेख है, क्योंकि उनमें से एक सुसीम का पुत्र, एक पत्नी का सुसीम पुत्र था, एक का कौन था? अशोक था। ये कहा जाता है, लेकिन इसका प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, जो अब मैं बताने जा रहा हूं। इसका प्रमाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, इसका केवल साहित्यिक उल्लेख मिलता है कि अशोक ने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। कितने भाइयों की हत्या की थी? 99 भाइयों की हत्या कर दी। तो था खतरनाक आदमी ना, क्योंकि इसने यहाँ पे जब विद्रोह को दबाया तो मतलब एक तरफ से खत्म और अपने भाई गद्दी बैठी के 99 भाइयों की हत्या। उसके बाद जब ये पहुंचता है कहां पे? कलिंग आक्रमण में, वहां भी एक तरफ सबको सफाया कर देता है, नरसंहार करता है। लेकिन सम्राट तब नहीं कहा गया, ध्यान रखना कि तब सम्राट नहीं कहा गया। सम्राट इसे तब कहा गया कि जब इसने क्या किया, यहाँ पे कलिंग आक्रमण के बाद, अशोक ने कलिंग आक्रमण के बाद अपने हृदय परिवर्तन कर लिया। मतलब इसका हृदय परिवर्तन हो गया। कारण क्या था कि वहां पे देखा कि एक तरफ से बच्चे बूढ़े सभी काट दिए गए, बच्चे बूढ़े औरत सब काट दी गई। भाई होता क्या है, वास्तविक रूप से जब युद्ध होता है तो उसमें जो सेना होती है आपस में सेना लड़ाई करती है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसा नरसंहार हुआ कि एक तरफ से सब मजदूर, बड़े बूढ़े, बच्चे, खेलने कूदने वाले सब काट दिए गए, सब काट दिए गए एक तरफ से। तो इसका हृदय परिवर्तित हो गया। मतलब इसने देखा भाई हम युद्ध में तो राजा और सैनिकों से लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पे वो लोग भी काट दिए गए जो इसमें निर्दोष थे, जिनका कोई रोल ही नहीं था। बच्चे बच्चे काट दिए गए। भाई देखो कोई भी कितना भी दयनीय हो, लेकिन जब बच्चे की हत्या होती है ना तो वो बड़ा दुख होता है उसको। अब कसाब जैसे ही खतरनाक हो तो अलग बात है। जिनको अंत में यही लगा था कि नहीं मैंने बड़ा अच्छा काम किया है। अरे सुअर, तुझे नहीं पता कि तुमने कितना गंदा काम करके गए हो यहाँ पे। अरे असल में सुअर ही बोलना चाहिए जो बच्चे को भी ना छोड़े, है ना, सुअर ही को होते हैं ऐसे। तो इसने क्या किया था, लेकिन इसने ये सुअर वाला काम तो किया, लेकिन बाद में सुअर से क्या बन गया? शेर बन गया। कारण क्या था कि इसने वहां से हृदय परिवर्तन कर लिया। इसका भाई, इसका चचेरा भाई था जिसका नाम था निग्रोध। जिसका क्या नाम था? निग्रोध। किसका चचेरा भाई था? अशोक। निग्रोध बौद्ध धर्म को मानता था। किसको मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। और अशोक ने देखा कि जो निग्रोध था वो बड़ा शांत रहता था, वो बड़ा खुश रहता था। ये अशोक ने कहा कि भाई मैं राजा होने के बावजूद खुश नहीं हूं, जबकि मेरे पास क्या है कि अब सब कुछ है मेरे पास। क्योंकि वो इसको भी जीत चुका था, कलिंग को भी जीत चुका, अवंती भी उसके था, ये 4 राज उसके बाबा ने दे ही दिया था उसको। कौन बाबा? चंद्रगुप्त ने उसको दे ही दिया था। ये कहा जाता है कि जितना बड़ा अशोक के समय साम्राज्य था मगध का, उतना बड़ा साम्राज्य तो अंग्रेजों का भी नहीं था। उतना बड़ा क्षेत्रफल अंग्रेजों का भी नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का कहां था? यहां से लेके यहां तक, और ये पाकिस्तान, इधर बंगाल, बांग्लादेश यहां तक था। लेकिन अशोक के समय कहां तक था? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कंधार, काबुल, ये सब किसमें था? मगध में था, सब मगध में था। तो ये का क्षेत्रफल की दृष्टि से अशोक के समय भारत का सर्वश्रेष्ठ क्या था? साम्राज्य था, सर्वश्रेष्ठ साम्राज्य था। ठीक। तो अशोक ने निग्रोध को देखा तो वो बड़ा शांत रहता था, बड़ा खुश रहता था। तो उससे प्रेरणा ली, उससे पूछा, तो उन्होंने कहा प्रभु ऐसा है, महाराज ऐसा है, ये जो तुम करते हो ना इससे कोई भला होने वाला नहीं है। ऐसा करो कि आप एक बार जरा मेरे गुरु से मिलिए चल के, जो बौद्ध धर्म की शिक्षा देते हैं, और उनको देखो आप, फिर आपको समझ में आएगा कि हिंसा में क्या रखा है। तो उसने कहा ठीक है हम चलेंगे और हिंसा आज के बाद त्याग दे रहे हैं। उसने हिंसा को त्याग दिया। उसके बाद निग्रोध किसके पास लेके गया? उपगुप्त के पास ले गया। किसके पास ले गया? उपगुप्त के पास ले गया। किसको ले गया? अशोक को। और अशोक ने उपगुप्त को क्या बना लिया? गुरु बना लिया। क्या बना लिया? गुरु। और गुरु बनाने के बाद इनसे क्या लिया? बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। किससे ली? बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली? किससे